सो पुरी में 2 दिन बिताने के बाद हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन अरकू वैली के लिए निकल पड़े, जो कि आंध्र प्रदेश में है। निकलने से पहले एज यूजुअल हमने अपने बैग्स को बहुत अच्छे से अरेंज किया। विशाल ने कार को अच्छे से क्लीन किया और हम अपने नेक्स्ट जर्नी के लिए आगे बढ़े। रूट थोड़ा लंबा था, हमें पहाड़ों के बीच में से जाना था और इसलिए हमने अपनी जर्नी की शुरुआत अर्ली मॉर्निंग करने का सोचा। हम लोग रेडी तो 7 बजे ही हो गए थे, लेकिन फॉग को देखते हुए हमें अपना प्लान डिले करना पड़ा। तो हम लोग पुरी से अराकू वैली के लिए निकल गए हैं। पूरा रास्ते में बहुत फॉग है। इतना फॉग हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक सी लाइन वाले एरिया में यहाँ पे इतना ज़्यादा फॉग मिलेगा, बट क्योंकि इतना ज़्यादा ग्रीनरी है, इतने पेड़ हैं यहाँ पे, बहुत सारे रिवर्स हैं, तो बहुत सारा फॉग भी दिख रहा है रास्ते में। एंड एवरीथिंग इज़ वेरी सीनिक। सब कुछ देख के लग रहा है कि सारा चीज़ें रिकॉर्ड कर ले, लेकिन कितना ही रिकॉर्ड करें। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू एन्जॉय अभी जो भी हमें दिखाई दे रहा है ऑन रोड। Don't second guess me, live in the moment, 'cause we are so free, and in this moment, life is like a dream. थोड़ा आगे बढ़ के जैसे ही हमने नेशनल हाईवे टच किया, वैसे ही फॉग कम होने लगा और हम लोग कॉफ़ी ब्रेक के लिए रुके। मिस्टर हस्बैंड, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। मेरे साथ हनीमून पे आके। यही मेरा सपना था, बचपन का सपना था। बचपन का सपना। Silence in the background, violence in your eyes. We just had our breakfast and हम लोगों ने रात में ही ओवरनाइट ओट्स सोक करके रख लिए थे एंड साथ में चिकन भी बना के रख दिया था लंच के लिए। बाहर भी खा सकते थे, ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन वी वांटेड टू मेक श्योर कि क्योंकि लॉन्ग ट्रिप है हमारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, न्यूट्रिशन भी मिलता रहे, हम लोग थोड़ा सा घर का खाना जैसा भी टेस्ट ले सके, तो इसलिए हम सिलेंडर वगैरह भी कैरी कर रहे हैं। एंड बजट के हिसाब से भी इट मेक्स वे मोर सेंस टू कुक आवर ओन फूड, या फिर जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो नॉट हैव फूड फ्रॉम आउटसाइड। और व्यू के साथ देखते देखते खाना खाने में और ही मज़ा आता है। तो हम आंध्र प्रदेश में एंटर कर चुके हैं। अभी 290 किलोमीटर और है अराकू वैली के लिए। वी आर नॉट श्योर कि अराकू वैली जाएंगे या फिर विशाखापट्टनम जाएंगे, क्योंकि बीइंग सैटरडे संडे थोड़ा अच्छे होटल मिलना मुश्किल हो रहा है। बेसिक तो बहुत हैं, लेकिन थोड़ा देखते हैं जहाँ से हमें अराकू वैली के लिए टर्न करना होगा वहाँ पे डिसाइड करते हैं। तब तक अगर होटल मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम विशाखापट्टनम में ही स्टे करेंगे और विशाखापट्टनम एक्सप्लोर करेंगे अगले 1-2 दिन के लिए। अराउंड 3 बजे के करीब हमने अपना नेक्स्ट स्टॉप लिया। हम दोनों को बहुत भूख लगी थी। चिकन तो हम ऑलरेडी लेके ही आए थे, सो हमने बस अपना सिलेंडर बाहर निकाला, रोड साइड में ही राइस कुक किया और फिर अपना लंच किया। वाइजैक ग्राम क्रॉस करने के बाद अब हमें हिल्स दिखने लग गए थे। हमें लगा अरकू हम आ चुके हैं, लेकिन जितना हम आगे बढ़ते उतने ही हिल्स दूर दिखाई देते। काफ़ी टाइम बाद हमें अरकू की वैली दिखाई देने लगी। एंड आफ्टर सो मच ट्रैवलिंग फाइनली हम अराकू एंटर कर चुके हैं एंड माउंटेन्स एंड वैली सामने दिखाई दे रही है एंड इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सीन। थोड़ा फॉग है बट सनलाइट भी है, रोड्स बहुत अच्छी है, सो दैट्स अ प्लस ओवर हियर। एंड अब हम ऊपर जाके होटल ढूंढेंगे। अभी हमने कोई बुकिंग की नहीं है क्योंकि इट्स वेरी ओवर प्राइस्ड ऑन ऑल द एप्स दैट वी आर सीइंग राइट नाउ।
तो ऊपर जाके प्रे करते हैं कि कुछ अच्छा होटल हमें मिल जाए एंड रात अच्छे से निकले. एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल सीन दैट आई एम गोइंग टू ऐड ओवर हियर. Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun-kissed skin, feeling so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving. आगे बढ़ते बढ़ते नज़ारे जितने ही सुंदर होते जा रहे थे, शाम उतनी ही ढलती जा रही थी और रोड उससे भी ज़्यादा रिस्की होती जा रही थी. लेन्स बहुत ही नैरो थे और बहुत ही क्विक टर्न्स थे यहाँ पे. ये मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा. पर क्योंकि विशाल को इन सब ऐसी रोड्स पे चलाने का थोड़ा एक्सपीरियंस था, तो ही वॉज एबल टू नेविगेट इट. वो बहुत अच्छे से इन पे चला पा रहा था. बट अगर कोई न्यू ड्राइवर है जिसे गाड़ी चलाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये रोड्स काफ़ी रिस्की हैं उनके लिए. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. Underneath the blazing sun, where the sky meets. रोड्स पे आते वक्त हमें काफ़ी सारे कॉटेजेस भी दिखाई दिए, बहुत सारे रिजॉर्ट्स भी दिखे और साथ में हिल पे स्टेप फार्मिंग होता हुआ भी दिखाई दिया. So we have finally reached our hotel. It's called Allure Valley Resort. यहाँ पे हमने बहुत सारे hotels देखे, चेकआउट किए. This one came across 3,500 rupees per night. We also wanted something maybe a little less expensive, but हमें कोई मिला नहीं. और जो भी रूम्स हमने देखे आगे जाके अराकू वैली में, मोस्टली बहुत एक्सपेंसिव थे एंड अच्छे भी नहीं थे. लाइक रूम्स वर रियली डर्टी एंड वी डिडंट वांट टू स्पेंड नाइट इन सच शेडी प्लेसेस. सो हमने ये वाला होटल ऑप्ट इन किया है एंड द रूम इज़ प्रीटी गुड. काफ़ी स्पेस है वहाँ पे, क्लीन बेड है, क्लीन वॉशरूम है. इट्स अ गुड प्लेस टू बी इन. आज रात हम लोग आराम ही करेंगे क्योंकि दिन भर आज हमने ट्रैवल किया है. मोर देन 10.5 hours ऑफ जर्नी वी हैव डन. विशाल इज़ एक्सट्रीमली टायर्ड बिकॉज ऑफ दैट. एंड आज हम लोग बस मे बी शायद थोड़ी देर के लिए वॉक पे जाएंगे टू गिव आवर बॉडी सम physical activity to do, and then we'll come back and then we'll sleep, and tomorrow we'll explore Arku Valley. हम लोग निकल चुके हैं अराकू एक्सप्लोर करने के लिए. अभी हम जा रहे हैं कॉफ़ी म्यूज़ियम देखने के लिए एंड वहीं से ट्राइबल म्यूज़ियम भी है तो हम वो भी देखने जाएंगे. एंड आगे कुछ हिल व्यू पॉइंट्स है वो भी देखेंगे. इन बिटवीन वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट कहीं पे अच्छी जगह एंड देखते हैं फिर क्या खाने में मिलता है यहाँ लोकल में. अरकू मेन सिटी में एंटर होते ही हमें ये गरम गरम डोसा बनता हुआ दिखाई दिया और हमने सोचा यही ब्रेकफास्ट के लिए किया जाए. अरकू का सबसे मेन अट्रैक्शन है यहाँ का कॉफ़ी प्लांटेशन और उसी थीम पे बना है ये कॉफ़ी म्यूज़ियम जो विशाल और मैं सबसे पहले एक्सप्लोर करने के लिए गए. इस म्यूज़ियम में कॉफ़ी की हिस्ट्री से लेके उसके डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स, डिफरेंट ओरिजिन एंड डिफरेंट टेस्ट के बारे में बताया गया है. यहाँ पे हमने वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफ़ी के बारे में भी जाना, जिसका डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है. इस इमेज को देख के आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये कैसे बनती है. इसके बाद जो हम नेक्स्ट सेक्शन में गए उसकी महक ने हम दोनों को बिल्कुल पागल कर दिया. यहाँ पे इतनी वैरायटी की चॉकलेट्स थी, इतने वैरायटी के कॉफ़ी बीन्स थे, हर जगह डिफरेंट स्पाइसेस नज़र आ रहे थे. ये देख के विशाल और मैं ये सोचने लगे कि इसमें से क्या क्या ख़रीदा जाए और क्या क्या ले जाया जा सकता है. हमने यहाँ से डिफरेंट वैरायटी के कॉफ़ी बीन्स खरीदे, कुछ कॉफ़ी पाउडर भी खरीदे जिनका स्ट्रेंथ लेवल डिफरेंट था. साथ में असॉर्टेड चॉकलेट बॉक्सेस भी खरीदे जो हमने अपने कज़न्स को, फ्रेंड्स को देने के लिए लिए थे. स्पाइसी काफ़ी लाइट रहेगा, ज़्यादा. उसके बाद हम लोगों ने म्यूज़ियम सेक्शन में एंटर किया.
जहाँ पे कॉफ़ी बीन्स का हिस्ट्री दिखाया जा रहा था। इसी म्यूजियम में एक सुवेनियर शॉप भी है जहाँ पे आपको लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें मिल सकती हैं। इंटरकॉप स्पाइसेस, कोल्ड ब्रू। बाकी चीज़ें तो यहाँ पे अच्छी है, बस 5% का ही काम है। गंदगी भरपूर है, मैनेजमेंट भरपूर है, आपकी कमी भरपूर है, बाथरूम तो भरपूर ही है। हमें बाथरूम के लिए अभी हम वापस होटल जाएंगे, फिर उसके बाद एक और जगह घूमने जाएंगे। मुझे ये जैसे कॉफ़ी बनाया ऊपर से इन्होंने मसाले डाल दिए। ये हम स्पाइस घर कॉफ़ी। में स्पाइस कॉफ़ी ये हम घर में भी ट्राई कर सकते हैं। कोल्ड ब्रू, ये साला महक ही मन नहीं सिनेमन का टेस्ट आ रहा है, सिनेमन डाला है बस ऊपर, महक से पता चल रहा है। कॉफ़ी अच्छा है, बिना स्पाइस वाला देना चाहिए। कोल्ड ब्रू ट्राई करते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग, बिटर। प्योर कॉफ़ी है, समझ में आ रहा है। इट्स वेरी बिटर फॉर माई टेस्ट। इट डजंट लुक लाइक इट इज ब्रू। यहाँ पे ऐसा लग रहा है बस कॉफ़ी पाउडर में पानी मिला के दे दिया फिलहाल के लिए। ब्रू कॉफ़ी रहता है थोड़ा टोन डाउन हो जाता है उसका स्वाद, लेकिन इसका नहीं हुआ है। बट इट्स नॉट बैड, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रू। तो अगर कोई लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट है। म्यूजियम से बाहर निकलते ही एक भैया ड्राई फ्रूट्स हलवा बेच रहे थे, जो ड्राई फ्रूट्स एंड जैगरी को मिक्स करके बनाया गया था। ये हमने टेस्ट किया और खाने में सच में बहुत ही टेस्टी था। इसमें घी का स्वाद अलग ही निकल के आ रहा था, तो हम लोगों ने भी ये पैक करवा लिया ताकि हम होटल में इसे और मज़े से खा सकें। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था ट्राइबल म्यूजियम, जो जस्ट कॉफ़ी म्यूजियम के सामने ही है। म्यूजियम आए हुए हैं, बट इट डजंट लुक लाइक अ म्यूजियम, इट लुक्स लाइक एन अम्यूजमेंट पार्क। ट्राइबल लोग शायद ऐसे ही रहते होंगे। ये ट्राइबल म्यूजियम अरकू एंड इसके आसपास रहने वाले लोगों की ज़िंदगी की झलक दिखाता है कि यहाँ के ट्राइब्स किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके के औज़ारों का इस्तेमाल करते हैं, कौन से ग्रेन्स खाते हैं, किस तरीके का पहनावा है, क्या इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं और क्या इनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। उन्हीं सब को दर्शाता हुआ बना है ये अरकू का ट्राइबल म्यूज़ियम। इसमें जाना बहुत ही इंटरेस्टिंग था, स्पेशली जब हम इसके मेन हॉल में एंट्री लेते हैं और वहाँ पे हमें मल्टीपल रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में पता चलता है। यहाँ हमें पता चला कि अरकू की जो ट्राइब्स हैं वो एनिमिज्म में बिलीव करती हैं, जिसका मतलब है वो अपने आसपास नेचर में रहने वाली चीज़ों की ही प्रार्थना करती हैं, उसी में उनके देवी देवता बसते हैं और उसी का वो सम्मान करते हैं। साथ में वो अपने घर में सेंटर में जो पोल रहता है उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वो पोल जैसे उनके घर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसी तरह उनकी जीवन की रक्षा करता है एंड उसमें भी देवता बसते हैं। यहाँ पे मैरिज में होने वाले जो डिफरेंट रिचुअल्स हैं उसके बारे में भी हमें देखने मिला। साथ में अरकू किस तरीके से डिज़ाइन हुआ है, किस तरीके से वाइजैक से आने वाली यहाँ ट्रेन पहाड़ों के नीचे से टनल के थ्रू होते हुए आती है, वो भी हमें देखने मिला। तो अब हम ट्राइबल म्यूज़ियम से थोड़ा आगे बढ़े हैं। यहाँ पे अरकू पाइनरी जैसा कुछ है, वहाँ से ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स दूर। पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, हमें पता नहीं है कि वहाँ पे कुछ मिलेगा भी या नहीं, बट बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम टुडे, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो अरकू बहुत बड़ा सिटी है। हमें जब हम एंटर किया था तब हमें पता नहीं था इतना, लेकिन अभी हम जब अंदर जा रहे हैं और ज़्यादा, तो यहाँ पे बहुत सारे घर, रिसोर्ट्स, होम स्टे सब दिखाई दे रहे हैं। एंड हर जगह बैम्बू बिरयानी अभी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम लोग भी ट्राई करेंगे अभी थोड़ी देर में बैम्बू बिरयानी।
पाइनरी जाते वक्त हमें ब्यूटीफुल लैंडस्केप दिखाई दे रहा था। हर जगह पेड़ थे, पहाड़ थे, लेकिन जब हम पाइनरी पहुँचे तो वो बंद था। बट वो देखने में बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आके हम इसे एक्सप्लोर करेंगे। इसी के साथ हमने अपना डे 1 एंड किया। मार्केट से हमने बैम्बू बिरयानी उठाई, चिकन स्टिक्स लिए और रूम में जाके अच्छे से खाया। एंड विद दैट वी क्लोज्ड आवर डे 1।